कक्षा 3 के बच्चों का हिंदी व्याकरण की क्लास में पुनः स्वागत है। बच्चों, आज मैं आपको चैप्टर 18 अनुच्छेद लेखन पढ़ाऊंगी, जिसका इंग्लिश में नेम है पैराग्राफ राइटिंग। तो बच्चों देखिए, अनुच्छेद लेखन क्या होता है, किसी को पता है? नहीं पता है तो हम आपको बताते हैं। अनुच्छेद लेखन क्या होता है बच्चों? देखिए, अनुच्छेद वो होता है जो आपस में, ये मैं आपको अपनी तरफ से बता रही हूँ, थोड़ा सा अलग से समझाने की कोशिश कर रही हूँ। तो बच्चों देखिए, अनुच्छेद क्या होता है? अनुच्छेद होता है ऐसे आपस में एक दूसरे से संबंधित वाक्यों का एक समूह, जिसमें किसी बड़े विषय के एक भाग या उपभाग का वर्णन किया जाता है। फिर से समझाऊंगी बच्चों। आपस में एक दूसरे से संबंधित वाक्यों का, जैसे एक दूसरे से संबंधित वाक्यों का एक समूह, जिसमें किसी बड़े विषय के एक भाग या उपभाग का वर्णन किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे अनुच्छेद कहते हैं। थोड़ा सा और समझाऊंगी। देखिए बच्चों, जब हम किसी विषय पर अपने भाव और विचारों को अनेक प्रकार से क्या करते हैं? प्रकट करते हैं। जब हम किसी विषय पर अपने भाव और विचारों को अनेक प्रकार से प्रकट करते हैं, जैसे कभी विस्तार से, कभी संक्षेप में, कभी हाँ, कभी हूँ, कभी ना, कभी नहीं आदि कहकर, कभी सिर अथवा हाथ आदि लाकर अपने विचारों को प्रकट करते हैं, उसे अनुच्छेद कहा जाता है। अब थोड़ा सा बच्चों बुक की तरफ बढ़ेंगे। देखिए क्या लिखा है। लिखा हुआ है, अनुच्छेद लेखन बच्चों की सृजनात्मक क्षमता बढ़ाने का बहुत ही अच्छा माध्यम है। अनुच्छेद किसी एक भाव अथवा विषय पर लिखा जाता है। जैसे मैंने आपको कोई एक विषय दे दिया बच्चों, और आपसे बोला कि इस पे पैराग्राफ में अनुच्छेद लिखिए, तो बच्चों आप इसको क्या करेंगे? अपने विषय को, अपने दिमाग में उस विषय को सोचेंगे, फिर आपके मन में जो विचार आएंगे आप उनको क्या करोगे? अपनी कॉपी पे लिखोगे। इसी तरह देखिए बच्चों अनुच्छेद लिखने से पहले निम्नलिखित बातों का क्या करना है? हमें ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि दिए गए विषय पर मन में विचार करना चाहिए। ठीक है, जो ये विषय दिया गया है हमें उस पर विचार करना है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि आप उस पर सोचोगे, विचार करो कि मैं इस पर क्या, जैसे आपको मालूम, मैंने अब मेरा गांव दे दिया, आप अपने गांव के बारे में क्या लिख सकते हो? आप अपने गांव के बारे में अच्छी अच्छी बातें जो दिमाग में आएंगी वही तो आप लिखेंगे। तो आपने उस विषय पर विचार किया और आपने अपने विचारों को कॉपी पे लिखा। तो दिए गए विषय पर मन में विचार करना चाहिए। दूसरा क्या है? विषय पर एक क्रम से अपने विचार लिखने चाहिए। वाक्य छोटे एवं एक दूसरे से जुड़े होने चाहिए। भाषा सरल, स्पष्ट और शुद्ध होनी चाहिए। सही शब्दों और सही वाक्यों का क्या करना चाहिए? प्रयोग भी करना चाहिए। अनुच्छेद का आकार क्या होता है? छोटा होना चाहिए। ठीक है, बहुत बड़ा नहीं लिखना है, एक पैराग्राफ लिखना है थोड़ा सा, जिसमें वो पढ़ने में भी अच्छा लगे और समझ में आए। अनुच्छेद कैसे लिखें बच्चों? आपको कैसे लिखना है ये भी आपको बताया जा रहा है आपके बुक के माध्यम से, पुस्तक के माध्यम से। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले दिए गए विषय की भूमिका लिखिए। जो आपको विषय दिया गया है उसकी भूमिका लिखिए। क्रम से विषय को स्पष्ट कीजिए। मूल्यांकन यानी विषय से संबंधित सुझाव आदि देते हुए अपने विचार रखिए। अनुच्छेद का अंत स्पष्ट होना चाहिए। जो आप अंत करेंगे, लास्ट में जो लाइन लिखेंगे, वो बहुत स्पष्ट यानी साफ होनी चाहिए। ठीक है, जैसे बच्चों आपको दिया गया यहाँ पे सहायक शब्द दे दिए जाएंगे। ठीक है, जैसे आपको दिया गया विषय गाय पे, आप पालतू पशु गाय पे जो है आपको अनुच्छेद लिखना है। ठीक है, और आपको सहायक शब्द दे दिए गए गाय, घास, पौष्टिक, स्वस्थ, गांव, शुद्ध, और गौ माता, बछड़े, जोतने, ताजा, पनीर। तो बच्चों इन सब वाक्यों को, इन सब शब्दों को लेकर आपको वाक्य बनाकर लिखना होगा। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से समझ लीजिए। आपको सहायक शब्द दिए जा सकते हैं। ठीक है, तो उसमें आपको क्या करना है? जैसे गाय दिया है, घास दिया है, पौष्टिक, स्वस्थ, गांव, शुद्ध, और गौ माता, बछड़े, जोतने, ताजा, पनीर। तो बच्चों ये जो वाक्य आपको ये शब्द जो दिए गए हैं, इन्हीं शब्दों को लेकर आपको क्या करना है? एक पैराग्राफ लिखना है, यानी कि अनुच्छेद लिखना है। अब देखिए, गाय एक क्या है? पालतू पशु है। यह काली, सफेद, भूरे आदि रंगों की होती है। गाय हरी घास खाती है और हमें दूध देती है।
गाय का दूध मीठा और बहुत पौष्टिक होता है। देखिए यहाँ पे पौष्टिक आया था। देखिए उन्हीं शब्दों से लेकर वाक्य बनाए गए हैं। इसका दूध पीने से बच्चे स्वस्थ रहते हैं। गाय के दूध से दही, मक्खन, घी, पनीर, मिठाइयाँ आदि बनते हैं। गाय के गोबर से खाद बनाई जाती है। गाय के बछड़े बड़े होकर बैल बनते हैं जो बोझा ढोने और खेत जोतने के काम आते हैं। गाय को हम प्यार से क्या कहते हैं? गौ माता भी कहते हैं। यह बहुत सीधी और भोली होती है। हमें गौ माता की रक्षा करनी चाहिए और उसे ताज़ी हरी घास और ताज़ा भोजन खिलाना चाहिए। इसी तरह बच्चों देखिए दूसरा है रंग बिरंगी तितली। आपको सहायक शब्द दिए गए हैं। इन शब्दों के माध्यम से आपको नीचे अनुच्छेद लिखना है। देखिए तितली हरी, नीली, काली, पीली आदि अनेक रंगों की होती है। मुझे तितलियों के साथ खेलना बहुत पसंद है। तितली प्रकृति की सुंदरता बढ़ाती है। ठीक है, तितली क्या करती है? प्रकृति की सुंदरता बढ़ाती है। फिर देखिए बच्चों वह फूलों पर बैठकर उनका मीठा मीठा रस पीती है। तितली के पंख बहुत सुंदर होते हैं। वह अपने पंखों से आसमान में उड़ती है। हमें तितली को पकड़कर उसे चोट नहीं पहुंचानी चाहिए। उसे खुले आकाश में स्वतंत्र उड़ने देना चाहिए। अब आता है हमारी मेरी माँ। मेरी माँ में देखिए आपको फिर सहायक शब्द दिए गए। इन्हीं शब्दों से आपको अनुच्छेद लिखना है। देखिए मेरी माँ बहुत प्यारी है। वे रोज सुबह घर में सबसे पहले उठ जाती हैं। सही बात है, मम्मा लोग पहले घर में उठ जाती हैं। वे घर के सभी लोगों का ध्यान रखती हैं। उनका स्वभाव बहुत सरल एवं मधुर है। वे हमेशा सबकी मदद करती हैं। मुझसे कोई गलती होने पर वे डांटती नहीं हैं, बल्कि प्यार से समझाती हैं। चोट लगने पर माँ उस पर दवाई लगाती है और प्यार करती है। वे दादी माँ की तरह मुझे और मेरे भाई को अच्छी अच्छी बातें सिखाती हैं। वे नौकरी करती हैं तथा घर और ऑफिस दोनों को अच्छी तरह संभालती हैं। मैं अपनी माँ से बहुत प्यार करती हूँ या करता हूँ। ठीक है, मैं भगवान को धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मुझे दुनिया की सबसे अच्छी माँ दी है। अब बच्चों इस तरह देखिए दूसरा आपका अनुच्छेद है जब मैं पहली बार रेल में बैठा या बैठी। ठीक है, जब लड़के हैं तो वो बैठा बोलेंगे, लड़कियां बैठी बोलेंगी। तो देखिए जब मैं पहली बार रेल में बैठा। ठीक है, इस तरह से बच्चों आपको क्या करना है? अनुच्छेद लेखन करना है। तो बच्चों आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। थोड़ा सा अभ्यासकार भी देख लेते हैं। बच्चों देखिए लिखा हुआ है अनुच्छेद किसी एक भाव अथवा विषय पर लिखा जाता है। ठीक है, मैंने बताया जैसा कि अनुच्छेद क्या है? किसी एक भाव अथवा विषय पर लिखा जाता है। वाक्य छोटे और एक दूसरे से जुड़े होते हैं। भाषा सरल, स्पष्ट और शुद्ध होनी चाहिए। अनुच्छेद का आकार छोटा होता है। देखिए बच्चों आपकी पुस्तक में ये अनुच्छेद दिए होंगे, तो इन सभी अनुच्छेद को इनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, देखिए सहायक शब्द दादाजी दिया है, खुश, घड़ी, कक्षा, प्रथम, मित्र, माता पिता, छोटी बहन, सुंदर, दादी जी, धन्यवाद, आशीर्वाद। तो बच्चों ये जो शब्द दिए हैं इन्हीं सब से आपको क्या करना है? एक अनुच्छेद लिखना होगा। फिर यहाँ पे दिया है मेरी अध्यापिका, तो यहाँ पे क्या आएगा? नाम, सुंदर, शांत, स्नेही, पढ़ाने का ढंग, आदर्श। फिर बच्चों आता है मेरा प्रिय मित्र, तो जरा ध्यान दीजिएगा सहायक शब्द। अब आपको लिखना है मित्र का नाम, तो आप पहले क्या करोगे? किसी आपके मित्र के बारे में बताओगे तो सबसे पहले अपने मित्र का नाम लिखोगे। मेरे मित्र का नाम जो भी है वो लिखोगे। फिर वो कहाँ रहता है उसके बारे में बताओगे। वह कैसा है, उसका स्वभाव, रंग, रूप कैसा है, वह आपको क्यों प्रिय है। इन सब शब्दों को लेकर आपको अनुच्छेद लिखना होगा। पीछे देखिए लिखा हुआ है पेड़ ना काटो, क्योंकि इन सहायक शब्दों से आपको क्या करना है? सबकी सहायता, मनुष्य को फल, छाया, शुद्ध हवा, पशु पक्षियों को भोजन, रहने की जगह, सुंदरता, अन्य लाभ। ठीक है, अब देखिए बच्चों नीचे दिया हुआ है निम्नलिखित विषयों पर, ऐसे इस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। निम्नलिखित विषयों पर 80-90 शब्दों में अनुच्छेद लिखिए। जैसे कि दिया हुआ है मेरे पिता, मेरा पहला खिलौना, मेरी नई साइकिल,
विद्यालय में मेरा पहला दिन जब मैंने पौधा लगाया, अगर मैं पक्षी होता। ठीक है बच्चों, तो ये हमने आज आपको अनुच्छेद लेखन के बारे में पढ़ाया। आशा करती हूँ कि आपको समझ में आएगा और आप लोग अभ्यास करेंगे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक घर पर रहें, सुरक्षित रहें, अपना ध्यान रखें। बाय बाय।